अपना था पड़ोस की एक लड़की से क्रश। तो अपन को क्या था, उस दिन मौका मिलता था उसके घर जाने का। तो मैं क्या करता था कि अगली सुबह मैं ही जाऊंगा सबके वहाँ, ताकि ये ना पता चले कि मैं किसके घर जाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं सबके वहाँ जाता था, पर जाने का मेरा एक ही उद्देश्य रहता था कि उस लड़की के घर जाना है। दीवार गोला जो होते थे ना, इसका हमने कई गेम्स इन्वेंट किए थे इसको। कभी हम जो बैडमिंटन वाला रैकेट होता ना, उससे हम ऐसे फेंक के मारते थे, बहुत दूर जाके करता था। कभी क्रिकेट वाले बैट से हम लोग उसको फोड़ते थे। तो इस तरह के कई गेम्स हमने और इन्वेंट किए थे। वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा कि ये सुपरविजन में ट्राई करें। कमल जी अपने ज़माने की बात बता रहे हैं। तब कमल का ज़माना नहीं था, तब पंजे का ज़माना था। और फिर मैंने हाथ में वो लिया अंधेरे में, उसको पता नहीं कि मैंने क्या लिया। मैंने कहा अंटाली मंटाली मनुआ महतारी पूछ पकड़ के दे हमारी छू। अच्छा वो डर गया, वो भाग गया नीचे तुरंत कि मम्मी ये जो है ऐसे कर रहे हैं, बता रहे हैं तो हमको। हमने 2012, 2013, 2014 3 साल अपने पटाखे की दुकान लगाई थी और बहुत बढ़िया मजे आते थे। वहाँ रात में सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं और नहीं ये कैसे काम में मजे? दुख भी है ना, दुख में भी आप एक संघर्ष जो है उसका भी सुख ले रहे हैं। कानपुर में अपना एक भाषा परिवार, पीछे खड़े कनपुरिया, तो वहाँ मोमिया बोलते हैं पॉलीथीन को, और सी को पता नहीं क्यों, मुझे इसका नॉमेनक्लेचर नहीं पता, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से है कि ये सी को ही क्यों है। कंपनी थी, मुर्गा छाप भी तो कंपनी है। और सीको जलाए, उन्होंने सोचा मोमबत्ती फेंक दी और हाथ में सीको दब गया, है ना। और भाई उसके बाद वो अंदर दौड़ गए, हम लोग देख रहे थे। कभी भी कपड़े पे आयरन करते हुए मैं फोन यूज नहीं करता हूँ। अच्छा, कानपुर एकमात्र जगह है जो पटाखा नहीं कहते। बोले हम बोलेंगे बमन बमन पड़ाका भी बमन भी, उसमें भी ये कैटेगरी है। बम को बमन बना दिया आपने, जो सुतली वाले आते थे। पड़ाका वाली कैटेगरी में आप सीको और वो जो बाकी छोटे आते हो। हाँ, मैंने वो जलाया और सामने नाली में फेंक दिया। मैं दूर खड़ा हूँ, मेरे बिल्कुल घर के सामने वाला अपोजिट वाला घर, और मैं खड़ा हूँ अपने घर के स्लिप पे और ऐसे देख रहा हूँ कि अभी फूटने वाला 3-4 लोग। और वो जैसे ही फूटा, नाली की सारी कीचड़ उनके घर पे, मेरे घर पे, मेरे कपड़ों पे। आप खुदाई और दीवार की बातें कर रहे हैं। गोबर में सीको लगा के दीवार गंदी करते हैं। एक बगल में हमारे रहते थे, तो हमने वो रॉकेट दगाया, तो रॉकेट गलती से वो टेढ़ा हो गया, तो उनकी जांघिया टंगी थी। आपका गलती से टेढ़ा हुआ होगा। और वो जो है जांघिया आंगे में चला गया। अगले दिन उन्होंने पहनी, जांघें पहनी हुई थी। नहीं ऐसे टंगी थी वो, ऐसे डोरी में, तो वो जांघ, हाँ। सेकेंड डे वहाँ पे 2 अस्पताल हैं, एक उर्सला एक हेलेट। तो वो अगर देखना हो बम का नतीजा, तो वो जाके एक बार विजिट जरूर कर लें। तो मेरी सलाह ये है कि दिवाली में मनाएं जरूर, लेकिन पटाखों से थोड़ा सा बचें। नमस्कार, मैं हूँ खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप्स। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको अक्सर मैं ऊपर वाले स्टूडियो में दिखती होंगी, लेकिन आज मैं नीचे इसलिए हूँ क्योंकि दिवाली का माहौल है। सब यहाँ पर बड़ा हंसी खुशी का माहौल है और आज सब दिवाली मोड में है। तो हम सबकी बचपन की दिवाली जो है, आज तक हमारे पास उसकी यादें हैं। तो आज हम न्यूज़ रूम में ऐसे ही बात कर रहे थे कि आपकी बचपन की दिवाली कैसी है, आपकी बचपन की दिवाली कैसी है। तो हमने सोचा एक न्यूज़ रूम वीडियो ही शूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे प्यारे MMT टीम के पास, और सबसे पहले हमारे पास है जो तारीख लिखते हैं, कमल जी। उनसे पूछते हैं कि उनकी बचपन की दिवाली कैसी थी। यार बचपन की दिवाली, बचपन में एक हमारे वहाँ मतलब कुमाऊँ में, अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ मैं, तो हमारे वहाँ एक गन्ने जो होते हैं, तो गन्नों की लक्ष्मी बनती है, तो लक्ष्मी की मूर्ति बनती है। तो एक तो उसका बहुत वो रहता था कि सुबह गन्ने खरीद के लाने हैं, लंबे होने चाहिए, सीधा होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए, और गन्ने की लक्ष्मी बनती थी। शाम को होती थी पूजा। तो कुछ चीज़ें जो मुझे याद है कि एक उसमें हम पैसे डालते थे कि 100 का नोट डालो 200 का हो जाएगा, तो काइंड ऑफ थिंग ये होता था, ये मुझे याद है। उसके अलावा ताश खेलते थे, तो सभी लोग शायद मेरे ख्याल ताश खेलने के हम प्रो वहीं से शुरू हुए। और 1 रुपये का ताश हमने खेलना शुरू किया, 3 पत्ती वाला। तो उसमें 20 रुपये 30 रुपये जीत जाना तब लगता था बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगली सुबह, अगर आपको याद हो, दिवाली की अगली सुबह लोग एक दूसरे के सामान बांटते हैं कि मिठाई लेके आनी है। तो यार अपना था पड़ोस की एक लड़की से क्रश। तो अपन को क्या था, उस दिन मौका मिलता था उसके घर जाने का। तो मैं क्या करता था कि अगली सुबह मैं ही जाऊंगा सबके वहाँ, ताकि ये ना पता चले कि मैं किसके घर जाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं सबके वहाँ जाता था, पर जाने का मेरा एक ही उद्देश्य रहता था कि उस लड़की के घर जाना है, ताकि उस दिन उससे मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। बाकी पटाखे तो नहीं फोड़ते थे उनके घर के बाहर जाके सुबह, या सारे पटाने की कोशिश करता पटाखे फोड़ता नहीं था, पटाखे पटाने की कोशिश करता था। इसके अलावा पटाखों की जहाँ तक याद है, 9वीं के क्लास में मुझे एक बहुत जीवन का कैपिटलिज्म को बर्बाद करने वाला एक मंत्र मिला कि पटाखे दूसरे फोड़ें या दूसरे जलाएं।
देख मैं भी सकता हूँ, सुन मैं भी सकता हूँ, तो मैं क्यों फोड़ रहा हूँ पटाखे? तो मैंने 9वीं के बाद पटाखे खरीदना बंद कर दिया। मैं बस अपनी छत पे चला जाता था, जैसे 4 मंजिला घर है, छत पे चले गए तो वहाँ से सब आतिशबाजियाँ हो रही है और मैं उनको बड़ा बेवकूफ़ समझता था कि यार ये पैसे खर्च करके आज मैं भी तो देख रहा हूँ और वो भी देख रहे हैं बराबर। और उसके अलावा अभी हमारी एक चर्चा हो रही थी, हम टाइम बम बनाते थे। साइंस का महान आविष्कार टाइम बम हमने कैसे किया था बताता हूँ। कोई आप घड़ी, साइंस के स्टूडेंट हो क्या? हाँ, फिर उस टाइम पे तो सभी होते हैं, तो उस टाइम पे मैं भी था और बाद में भी रहा ही, मतलब काइंड। और हम ना वो जो बम की वो होती है, बत्ती होती है, सुतली बम होता है, उसके बत्ती लगी रहती है ना बारूद की, तो उसमें कागज लपटा रहता है, तो उस कागज को आप जलाओगे तो तेज तेज जलेगा वो। पर अगर आप उस कागज को काट के उसकी परत निकाल दोगे तो यू विल रियलाइज कि वो धीरे जलेगा। तो यू कैन टाइम इट, मतलब तुम ये कर सकते हो कि वो हाँ, वो कितनी देर में Guys, this has turned into 101 classes how to make a time bomb with Kamal ji. आप टाइम बम बनाने के हमारे सीनियर कुलदीप जी हैं, हम आपको बेहतर बताएंगे टाइम में कैसे कैसे बनता था। पर हम बमों के ऐसा करते थे। बाकी एक सांप बनता था, एक गोली को जला के सांप उड़ता था, दैट वाज आल्सो वेरी, यार ये क्या जबरदस्त हो रहा है। एक होता था कि हाथ में ऐसे करके नीचे नहीं, उसे कुछ कहते थे हम, एटम बम कहते थे कुछ, फूक, पर उसे फूकना, उसके फूकने का कोई मतलब नहीं, पर लेकिन उसको फूकना जरूरी है। वो अच्छा लगता था, फूक मार के जब मारते थे, जब फूक मार के उसको दीवार पे या कहीं भी मारो तो वो बड़ा सही लगता था, ऐसे एकदम के यार कुछ तो बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, कुछ आपको महसूस होता था कि आपने कुछ किया है करके। तो बम बनाने में, बम फोड़ने में एक वो महसूस होता है कि समथिंग वी हैव अचीव्ड समथिंग, कि हमने बम फोड़ा है, रॉकेट सही से उड़ गया है, बोतल इकट्ठा करनी है पहले से, ताश खेलने हैं, बाकी मिठाई विठाई खाना सब कॉमन है, बेसिक है। पर ये रहता था कि यार अब दिवाली शुरू हो गई है तो अब 3-4 दिन तक हमारे पास रात के बाहर रहने का मौका है, दोस्तों के साथ खेलने, ताश खेलने का उसी टाइम पे मौका है। उस टाइम पे ताश को जुआ नहीं मानते थे, घर वाले भी कहते हाँ चलो कोई नहीं 2-3 दिन खेल लो। तो ये सब कुछ ही है जो मेजरली मुझे याद है, बाकी आपको लोग बताएंगे, बाकी अपने दीवार गोला जो होते थे ना, इसका हमने कई गेम्स इन्वेंट किए थे इसको। कभी हम जो बैडमिंटन वाला रैकेट होता है ना, उससे हमें ऐसे फेंक के मारते थे, बहुत दूर जाके करता था। कभी क्रिकेट वाले बैट से हम लोग उसको फोड़ते थे। तो इस तरह के कई गेम्स हमने और इन्वेंट किए थे। वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा कि ये सुपरविजन में ट्राई करें। ये कमल जी अपने ज़माने की बात बता रहे हैं। तब कमल का ज़माना नहीं था, तब पंजे का ज़माना था। और तब नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर हुआ करते थे। तो ये उस समय का बता रहे हैं। तो उस समय दिवाली ऐसी हुआ करती थी, बाद में दिवाली बदली हमारे ज़माने में। पर ये जो फूक के मारने वाला था, इससे हमने एक प्रयोग किया था। मैं जब ये नए नए आए थे ना, मैं एक छोटे शहर में रहता था, टियर 3 भी शायद वो नहीं रहा होगा उस समय, एक तहसील है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, आज़म खान वाले रामपुर में एक शाहबाद तहसील है। तो वहाँ जो हमारे पड़ोसी थे, वो उम्र में मुझसे छोटा था लड़का, वो भाई विक्कू बोलता था उसको मैं, घर का नाम। तो मुझे लगा कि इसको अमेज़ करना है, इसको थोड़ा सा। तो मुझे पता था कि ये ऐसे फूटता है, पर सबको नहीं पता है। वो तो अभी मुझसे 2 साल छोटा भी है, ज़रूर नहीं उसको पता हो। तो रात में 8 बजे मैं उसको छत पे लेके गया अपने घर। मैंने कहा जादू सीख लिया है। बोले क्या? मैंने कहा देखना, अभी मैं एक मंत्र मारूंगा और वहाँ रोशनी होगी। और फिर मैंने हाथ में वो लिया, अंधेरे में, उसको पता नहीं कि मैंने क्या लिया। मैंने कहा अंटाली मंटाली मनुआक महतारी पूछ पकड़ के दे हमारी छू अच्छा। और ज़ोर से मारा उस पर, और वो डर गया, वो भाग गया नीचे तुरंत। कि मम्मी ये जो है ऐसे कर रहे हैं, बता रहे हैं हमको कि। तो दिवाली के साथ ऐसे एक इसके साथ मैंने खदेड़ा भी है, ये जो फूक के कुछ बोलते हैं यार इसको, नहीं फूक बम ही कहते हैं। फूक बम नहीं, फूक हैं? बम ही कहते हैं। क्या देवमार नहीं यार, कुछ और नाम है मैंने, हाँ। तो इसमें ये होता था कि हम आपस में कुछ दोस्तों की एक अनकही सेटिंग बन गई थी कि दिवाली के आसपास अगर तुम आसपास दिख गए, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे तुम बेकरी पे पैटी खरीद रहे हो, सुबह दूध लेने आए हो, मेरे हाथ में अगर बम है तो मैं तुम्हें खदेड़ूंगा मारते हुए। तो वो दूध लेने आया, छुट्टी का दिन है, छोटी दिवाली है, हम भी वहीं टहलने कि आएगा दूध लेने। दोनों भरे हुए जेब। वो आया और उसको, वो पैसे दे रहा है, दूध ले रहा है, उसी में उसके पाँव के, मतलब उसके ऊपर नहीं मारते थे, पर उसके पाँव के आसपास मारते थे, और वो फिर भागता था, फिर हम उसको खदेड़ते थे उसके घर तक। तो ये इस तरह के फन प्रयोग किए जो ऑलमोस्ट डेंजरस थे। थैंकफुली कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि
आपके हैं? मेरे साथ तो हुआ एक बार, मुझे आपके कहने से याद आ गई, वो एक ना फुलझड़ी के अलावा एक रोशनी होती थी, याद है वो जलाना। हंटर क्या दिवाली के अगले दिन मुझे अपने पीछे साइड एक रोशनी मिली, वो तो वो आधी जली हुई थी, तो अब वो जल तो नहीं सकती थी, बट मेरे को आइडिया, मैंने कहा उसका बारूद निकाल के ना, वो आपने भी किया होगा, बारूद निकाल के, और दैट वाज भप से आता है। अरे मेरी पलकें गायब, मेरे आगे गिर पड़ा, और मेरे दोनों हाथ जल गए, ये पूरे जल गए हैं, और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं घर में कहूँ, तो मेरे पास जो पॉकेट मनी बचा हुआ था 150 रुपये में 20-30 रुपये का बर्नॉल खरीद के लाया, मुझे याद है, और मैं पूरे ये हाथ में लगा के पूरे घर में दौड़, क्योंकि वो बहुत ही जलन होती है हाथ में, तो वो एक हादसा। ये वाला जो है, ये वाला जो अभी भी पश्चिम बर्धमान इधर सिंहभूम आप जाओगे, वेस्ट बंगाल में अभी भी चल रहा है। अभी भी वहाँ आप जाओ, टहलोगे आप, किसी का हाथ गायब है, तो रैंडम लोग आपको सड़क पे चलते हुए मिलेंगे। बना रहे थे घर में, वो हो गया तो उधर से आ जाता है माल, तो बना लेते हैं कच्चा माल। तो हंस क्या रहे हो यार, मतलब राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। दीपक के पास बहुत अच्छा किस्सा है दिवाली का। दीपक ने तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया दिवाली का। क्या फ़ायदा उठाया दिवाली का? अरे जब तक हमारा प्री भरतपुर एनसीआर में नहीं आया था, वन ऑफ द अभी आ गया है? अभी एनसीआर में हम लोग, नोएडा की तरह भरतपुर एनसीआर में। सर्च करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल है। तो मैं पटाखे की दुकान लगाया करता था अपने मामा जी के लड़के के साथ, और मोहन जी मंदिर है हमारे, क्योंकि ब्रज की भूमि देखिए, तो मोहन जी मंदिर है हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया, उसका पूरा दालान से साफ़ होता था, तो हम लोग ऐसे पटाखे की दुकान लगा देते, बहुत बढ़िया। और उसमें क्योंकि मेरा पैसा लगा नहीं होता, पैसा कहीं से मांगा हुआ होता था, रिश्तेदारों से लिया होता था, घर से लिया होता था, या मामा जी के लड़के का, तो एक पटाखा होता था वो 12 शॉट वाला, है ना, जो एक बार में जाते खट 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 करता है, और बढ़िया वो चमक वैसी करता था ऐसे फैलाते हुए वाली, है ना। तब उसका बड़ा है, तो मैं सोचता था यार ये बस ये ना बिके, तो हमने 2012, 2013, 2014 3 साल अपने पटाखे की दुकान लगाई थी, और बहुत बढ़िया मज़े आते थे। वहाँ रात में सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, और उसमें क्या होता था, सबसे बड़ी लड़ाई किस बात पे होती थी कि मान लीजिए अगर आप यहाँ से एंटर करेंगे, नहीं कैसे में दुख भी है ना, दुख में भी आप एक संघर्ष जो है उसका भी सुख ले रहे हैं। उसमें हम यहाँ से अगर आप पाएंगे, तो ऐसे इधर दुकान लगी है, इधर दुकान लगी है, एक तरफ वर्ड होता है हमारे गाँव देहात में चांदनी, तो चांदनी वर्ड में होता है जैसे वो चमकीले चमकीले कलर के वो लग रहे थे शादी ब्याहों में, उसको बोलते हैं चांदनी। तो अगर किसी का जो टेंट लगा हुआ है और वो किसी दुकान का दब गया, तो उस पर लड़ जाता था कि नहीं यार तुमने मेरी दुकान दबा दी, और दुकान दबाने के चक्कर में इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि वहाँ उठ रहा है, पूरा टेंट उखाड़ के फेंक दिया है, कुछ भी चल रहा है, मतलब अच्छा, हाँ, ये निशान तभी गए? मतलब ये तो खैर मारपीट होती भी थी, पिटते ही ज़्यादा थे वैसे तो। एक साल ही प्रॉफिट हुआ 12 में, पहली साल ही। बिका कि नहीं बिका? स्काई शॉट जो था, स्काई शॉट बिक गया था, फिर एक दूसरा आता था कलर रॉकेट, वो कलर करता था बहुत अच्छे से जाकर के, हरा पीला। कितने कमाए थे? एक 12 था, 25,000 लगाए थे, और 6,000 का प्रॉफिट बना था बस। लेकिन हमारा था कि हमारे लिए 6,000 रुपये मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मौज ही मौज कर सकते हैं। अगली 2 बार में जो लॉस हुआ था, अगली 2 बार में 13 में तो बहुत, 13 में तो मम्मी ने ही बोल दिया था कि तू मत कर, अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे तो पेनल, और वो ऐसे कन्विंस भी कैसे करनी, जैसे माएँ अपने मुझे बच्चे को संभालती हैं कैसे, देख बेटा ऐसी है कि सब की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, सबका अपना कुछ होता है, तेरे बस की ना कोई बात ना, ऐसे मत करे कर, तू SIP कर ले, तू ऐसा ही कर ले। एक वो हुआ, और फिर 14 तक तो आते आते, चूंकि वो 10वीं 80 का बोर्ड क्लास आ गई थी तो नहीं हो पाया था। लेकिन पटाखे की दुकान, अब तो खैर एनसीआर में था तो, और पटाखे वैसे भी नहीं जलाने चाहिए आजकल, तो उस तरह का भी ज़्यादा जोर है, जो कि सही भी है कुछ हद तक, बहुत हद तक, तो अब इसलिए अब नहीं है। लेकिन उस टाइम बड़े सुंदर अनुभव थे कि पटाखे की दुकान लगा करके। कुमुद जी बहुत डिसएग्री करती हैं कि तुमने बोल दिया सही है, क्यों नहीं ये सही है, वो जलाना चाहती है पटाखे, उनकी चॉइस है। मतलब मुझे लगता है मुझे लगता है इसको एरिया स्पेसिफिक कर लेना चाहिए सर, कि जैसे मान लीजिए जहाँ स्मोक ज़्यादा है, जहाँ स्मोक ज़्यादा है वहाँ आप ना करें, जहाँ ऐसे गांव देहात खुले इलाके हैं, मान लीजिए जैसे हमारे भरतपुर में जो सरसों सुदान वाले हैं, पूरा इलाका वो पूरा खाली पड़ा है, वहाँ पे 1-2 पटाखे शौक मतलब कर लें, वहाँ पर रसमन भी स्मोक पहुँचे। नहीं, वहाँ रसमन पहुँच जाए, मैं कह रहा हूँ रसमन वहाँ 1-2 आप कर लें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपने पूरा वो बना दिया कुंडा और उसमें डालते आना सूतली बम और वो सब, उसकी आवाज़ हो रही है बुलेट बम की। लेकिन जहाँ जैसे ज़्यादा बिल्कुल दिल्ली जैसे चौकड हो जाती है पूरी तरह से, वहाँ आप बिल्कुल ना करें, मतलब वहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए इसके लिए। लोटे में रख के तो उड़ाया ही होगा। हाँ, आपने नहीं मैंने लोटे में नहीं उड़ाया। तो फिर देखो मैं बचपन की दिवाली बताती हूँ अपनी। एक तो कमल जी जैसे आते थे, जैसे उन्होंने बताया तुम्हें शुरू में कि अगले दिन जाते थे मिठाइयाँ लेके लड़कियाँ देखने, तो ऐसे हमारे घर में बहुत आते थे। तो पहले तो हम ऐसे पहले तो हम ऐसे लोगों को हैंडल करते थे बढ़िया तरीके से, पापा को आगे करके दर्शन भी नहीं देते थे, क्योंकि पता चल जाता है गली मोहल्ले में कौन मिठाई किसको देने आया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक तो जब थोड़े और छोटे थे उससे भी, तो जुगनू पकड़ते थे, पहले इकट्ठे करते थे दिवाली से पहले और कांच की शीशी में रखते थे, फिर अंधेरे में देखते थे कितना चमक रहा है।
तीसरा एक वो होता था, कौन सा बम होता था वो जो ऐसे करके बांधते थे उसको, सुतली बम जलाया पहली बार, बहुत कोशिश करके, देखो मैं बम से दूर रहती हूँ। सुतली बम जलाया, पूरा चला गया वो, मैं दूर खड़ी हूँ आराम से, वो बजने वाला है, सबको खड़ा है, देखो देखो मैंने जलाया, वो नहीं बजा, मैंने उठाया हाथ में, उस पर फूंक मार दिया वो हमारे हाथ में फूट गया। तो वो दिन है, आज का दिन है भाई, मैंने तो तौबा की हुई है इन चीज़ों से। हम इनको भी कह रहे हैं बमों से दूर रहो, ये मान नहीं रहे। हिमांशु भी बहुत अच्छा कुछ बता रहे थे दिवाली बचपन में क्या किया था। मेरे यहाँ ना, मेरे घर के सामने एक वो हाथ में लिए हुए थे सीको मतलब यहाँ पे सीको बताओ। हाँ, सीको मतलब यहाँ पे उसको बोलते हैं मिर्ची बम, सब है ना, oldies मिल गए। यहाँ पे मिर्ची बम बोलते हैं। वो सीको लिए हुए थे एक हाथ में, तो सीको होता है लाल रंग का, और उन्होंने हाथ में ली हुई थी लाल रंग की मोमबत्ती। दिल्ली में उसको मुर्गा छाप बोलते हैं। मुर्गा छाप जो होता है, जिसको पतली वाली होती है, जिसको आप हाथ से उठा के, उसको कानपुर एकमात्र पूरी दुनिया में जगह है जहाँ पॉलीथीन को क्या बोलते हैं, मोमिया। आपको अपना देसी एक नामकरण का एक पूरा एक अलग भाषा परिवार कानपुर का है। हरदोई में नहीं बोलेंगे, लखनऊ में नहीं बोलेंगे, शायद उन्नाव में भी ना बोलें जो बगल में है। कानपुर में अपना एक भाषा परिवार, पीछे खड़े कनपुरिया, तो वहाँ मोमिया बोलते हैं पॉलीथीन को। और सीको पता नहीं क्यों, मुझे इसका नॉमेनक्लेचर नहीं पता, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से है कि ये सीको ही क्यों है। क्योंकि कंपनी थी सीको। कंपनी थी सीको। कंपनी भी है सीको एक, लेकिन वो मुर्गा छाप भी तो कंपनी है। वो सीको डिफरेंट था हम लोग वाला, वो अलग ही सीको आता था। तो वो एक हाथ में लिए लाल मोमबत्ती और एक हाथ में लाल सीको। अच्छा, तो हाँ, और सीको जलाए, उन्होंने सोचा मोमबत्ती फेंक दी और हाथ में सीको दब गया, है ना। और भाई उसके बाद वो अंदर दौड़ गए, हम लोग देख रहे थे बाहर खड़े होके, हम लोग भाग गए। कभी भी कपड़े पे आयरन करते हुए मैं फोन यूज नहीं करता हूँ। तो इस तरीके के किस्से, जैसे हमारे घर के बगल में जैसे वो नहीं दिवाली होती है, दिवलिया बोलते हैं उसको, तो उसको सीको लगा के उसके ऊपर दिवलिया रख के उसको उड़ा देते थे, है ना। तो वो जब उड़ती है तो कई बार लग गई। और एक बार कॉग वाली बंदूक आती थी, है ना, तो कॉग वाली बंदूक भर के मार दिए थे, तो मम्मी ने सारे पटाखा फेंक दिए थे। तो इस तरीके के किस्से रहे, बहुत छद्दरी रहे। बदमाश पता नहीं यहाँ पे लोगों ने लईमार चलाया है कि नहीं। दईमार? लईमार भी बोलते थे उसको, जैसे अपने यहाँ लईमारी गई जाती ना। अच्छा, तो लईमार, तो दईमार इज लईमार, दोनों। वो अरे वो ऐसे पटक के मारते फेंक के मारने वाला दीवार में, जैसे दीवार गिराए थे। हाँ? नहीं, वो फूंक मारने वाला है। नहीं, गेंद की तरह छोटा बड़ा बहुत अलग अलग कैटेगरी का आता है, तो किसी दीवार भी गिर जाती है, तो एक वो है। और ऑफ लेटली वो भी आने लगा है, एक छोटा छोटा हाँ, पॉपअप यहाँ बोला जाता है उसको। हाँ, मतलब वो बोला था हम लोग उसको, यार हम लोग क्या लहसुन बम बोला जाता लहसुन है बम, वो। हाँ, छोटा वाला। मैं नाम यही खोज रहा था नाम। अब यार तुम आए देर से हो। और एक चीज और, अभी जब हम गए पटाखा खरीदने तो हमने कहा छुरछुरिया दे दो, है ना। तो छुरछुरिया? हाँ, तो वो थोड़ा, है ना, वो कंफ्यूज हो गया, कहने लगा छुरछुरिया, अरे हमने कहा फुलझड़ी दो भाई, है ना। तो ये अपने कानपुर में एक बड़ा अलग नाम है, कई चुटपुटिया हो गया, है ना। तो और ये एक- सारी चीजें एक वो है कि मुझे ऐसा लगता है सारा जितना पॉल्यूशन होता है, हाँ, लोग बोलते हैं जो एक महताब आता है, वो तो बहुत है भाई। आप एक महताब जला दीजिए, और मुझे लग रहा है आप पूरे पटाखे नहीं जलाएंगे, एक महताब से होता। क्या है यार, बड़ा इतना खूबसूरत नाम है पटाखे का, मैं नहीं जानता। बताओ क्या है मेहताब? अरे वो एकदम चिंगारी तरह जलता है सुर करके, वैसा वाला। लंबा सा होता है। ऐसे कर दो लंबा अंग्रेजी नाम मतलब महताब बोलते हैं महताब। मेहताब जो है पता है किसको रोशनी कहते हैं? हाँ, चांद को। उसको। तो वैसे चांद जैसा वैसी चमकता है। रोशनी। तो वो है। असल बात ये है, इसलिए नाम रखा गया उसका महताब। 12 रुपए का एक। 12 रुपए दुकानदार है। अच्छा, एक और बात है। प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ था पीछे से, 12 रुपए का एक। अच्छा, एक और बात है, मेरा आप लोग का कोई किसी का एक्सपीरियंस हो तो बताएं। जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले में क्या होता है, एक घर है, हाँ मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, तो तो मोहल्ला भर मतलब पूरे पटाखे छुड़ा लेता है, सब कुछ गंदा कर दिया, ये वो सब बाहर। एक परिवार निकलता है रात में 12 बजे के बाद, और वो सुतली बम पता नहीं वो कहाँ से लेके आते हैं, और हो सकता है आप सो भी गए हो, 2-3 बजे भी उनका चलता रहता है, 2-3 बजे तक, और अब बहुत तेज आवाज़ होती है, और क्योंकि रात में सब एकदम सन्नाटा हो गया होता है, तो वो इसलिए निकलता है कि अब तुमने ख़त्म कर दिया, अब हम आ रहे हैं भाई। और तो 2-3 बार अंदर जो सो रहे होते हैं, 2-3 बार लाठी लेके दौड़ते हैं। कोई पकड़ में आ जाए, मिलता नहीं है कोई। अच्छा, कानपुर एकमात्र जगह है जो पटाखा नहीं कहते। बोले हम बोलेंगे बमन, बोलते बमन, पटाखा। पड़ाका भी, बमन भी, हाँ पड़ाका, लेकिन उसमें भी ये कैटेगरी है, बम को बमन बना दिया आपने, जो सुतली वाले आते थे।
पड़ाका वाली कैटेगरी में आप सीको और वो जो बाकी छोटे आते हो, हाँ, अम्ब्रेला पड़ाका है। एक और नाम बताया उसने, सिंघाड़ा। सिंघाड़े के शेप में ट्रायंगुलर एक वो आता था यार उसे क्या कहते हैं वो जो पानी नहीं है, पानी बम को क्या बोलते हैं कानपुर में? पानी में जो ऐसे माचिस से जला के आप फेंक दो पानी में नाली में तो वहां भी फूट जाता है। हाँ, वो अब तो नहीं आता, अब तो मैंने नहीं देखा, मतलब यहाँ पे पिछले मिर्ची बम हम बोलते हैं ऐसा कुछ। एक बार मेरे घर के सामने बिल्कुल जब सबके घर पे पुताई होती है दिवाली पे, उन्होंने पूरा नया पेंट वेंट करवाया और दिवाली से एक दिन पहले मैं लाया। मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये मैं नाली में फेंक दूंगा तो ये इतना ज़्यादा फूटेगा कि उनकी पूरी दीवार सब पुताई गायब। तो मैंने वो लेकर आया और मैंने वो जलाया और सामने नाली में फेंक दिया। अब मैं दूर खड़ा हूँ, मेरे बिल्कुल घर के सामने वाला अपोजिट वाला घर, और मैं खड़ा हूँ अपने घर के स्लिप पे और ऐसे देख रहा हूँ कि अभी फूटने वाला 3-4 लोग। और वो जैसे ही फूटा, नाली की सारी कीचड़ उनके घर पे, मेरे घर पे, मेरे कपड़ों पे। अब उनकी दादी थी उनके घर पे, उनका वो दादी हमेशा, खैर अब तो वो चली गई हैं, लेकिन लेकिन उसके उस दिन की इनकी दिवाली बनियान में बीती है। आगे की कहानी उन्होंने बताई नहीं। ब्रश लेकर के और पुताई घोल करके खुद ही इन्होंने डाइल्यूट करके यूट्यूब पे देख के, दोनों के घर, पहले सामने वालों का फिर अपना। अब तो ये कल्चर तो वैसे पूरी तरीके से उस तरीके से खत्म हो गया क्योंकि दिल्ली में भी इतना अपार्टमेंट कल्चर वो सब आ गया है। तो पहले क्या करते थे लोग, पाइप लेकर, मेरे पापा तो अक्सर करते थे, वो डेली शाम में पाइप लेकर और पानी का छिड़काव करना घर के आगे, वो सारी चीज़ें। तो पापा ने पानी से पाइप से उसको साफ किया कि नहीं यार ये गलत है, हमने इस तरीके से कर दिया। लेकिन उनका पूरा घर वो पुताई पूरा, और वो अम्मा हमेशा मुझसे परेशान थी कि ये, एक तो हम एक क्रिकेट खेलते थे तो उनकी दीवार से सट के खेलते थे, वो पिच बना रखी थी कि इनकी दीवार के बगल में ये विकेट है और वहीं पे और पाइप, तो जैसे आप लेग साइड पे शॉट मारेंगे तो बैट आपका पाइप पे ही लगेगा। तो वो पाइप से ऊपर उनको परेशानी, कभी पाइप टूट गया, कभी कुछ हो गया, और फिर ये दिवाली वाला हो गया। तो वो मेरे को देखते ही, जैसे ही देखते थे मैं घर से बाहर निकलता था, वो ऊपर से ऐसे देखते थे गुस्से में, तरह तरह के आशीर्वाद देते। हाँ। अच्छा, कानपुर वाले आप पुताई और दीवार की बातें कर रहे हैं, गोबर में सीको लगा के दीवार गंदी करते हैं। अरे दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा तो ठीक है, क्योंकि वो गेट किनारे लगता है। दिवाली वाले दिन भी कहीं भी गोबर दिखा, सीको धर दिया है। एक बार तो हमारे बगल में जो है, एक बगल में हमारे रहते थे, तो हमने वो रॉकेट दगाया, तो रॉकेट गलती से वो टेढ़ा हो गया, तो उनकी जांघिया टंगी थी। आपका गलती से टेढ़ा हुआ होगा। और वो जो है जांघिया में चला गया। अगले दिन उन्होंने पहनी, जांघिया पहनी हुई थी? नहीं ऐसे टंगी थी वो, ऐसे डोरी में, तो वो हाँ, तो जांघिया में गया तो उसमें हो गया छेद। अगले दिन वो पूछा इसमें छेद कैसे हुआ? बोले भैया वर्ल्ड ट्रेड टावर की घटना जो है, हम क्या बताएंगे भाई साहब जांघिया में छेद कैसे हुआ। अच्छा, आपके यहाँ गलती से होता था, हम लोग तो लगा के सीधे ऐसे रॉकेट, तो घरों में निशाने चलते थे ऐसे करके। ये कह देंगे कि जानबूझ के किया तो फिर ज्यादा ही, मतलब ज़्यादा ही पिलाई हो जाएगी तो फिर। अच्छा, वो आप लोगों ने तभी दिवाली मनाई, अब तो सीसीटीवी कैमरा आ गए, पकड़ लेते हैं लोग। नहीं। हमारे यहाँ आज भी एक कैटेगरी है लौंडों की जो रात में निकलती है, शांति में हर एक घर में एक सिक्को डालते हो जाती है। तो है, वो होता है, आज भी होता है। प्रदीप जी कह रहे हैं हैलेट और इधर आके बोलिए सर, इधर 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 अजय। कानपुर की दिवाली में, दिवाली छोटी दिवाली के दिन था कानपुर में, शुक्र है बड़ी दिवाली के दिन नहीं था, लौट आया था। तो फंस गया था, मतलब ट्रेन कुछ फंस हुई, तो मैं था, तो मैं घर के अंदर था, मेरे एक रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। तो बाहर से शाम के 6 बजे 2-3 लोग आए, एकदम से हैप्पी होली। जानते नहीं थे वो किसी को, मतलब रासायनिक प्रभाव में थे वो, बोलते हुए निकल गए। तो मैंने पूछा मौसा जी से कि आप जानते हैं? बोले नहीं, तो त्योहार का मौसम है, एंजॉय करो। हाँ, तो वो अपना निकल। तो ये मतलब ये एक चीज़ पे बात करो यार, तोहफों पे, जैसे ये सोन पापड़ी, वो तो है ही, पर मतलब मैं सोन पापड़ी कि कोई बहुत ज़्यादा किसी को बदनाम कर दिया जाए तो मैं उसके पक्ष में खड़ा हो जाता हूँ, इसलिए मैं, जैसे परवल की मिठाई, हाँ, मैं वही इसलिए मैं सोन पापड़ी को डिफेंड कर सकता हूँ आज। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो तोहफे आते थे, तो हम लोगों का एक शगल ये हुआ करता था, बचपन की दिवाली की बात कर रहे हैं, कि बेल बजती थी, डोर बेल। और दिवाली के समय हमारे, मेरे और मेरे भाई के बीच यही होता था कि जैसे डोर बेल बजी तो हम आपस में बोलते थे एक और हम गिनते थे 13 हो गए भाई 13, और फिर लिखते थे श्रीवास्तव अंकल आधा किलो काला वाला जाम। ठीक है, वो खुद किसी ने कहा नहीं था, बट अपने आप एक लिस्ट बनाने में मज़ा आता था। फिर 14 मेहता जी ड्राई फ्रूट का डिब्बा, पिस्ता निकाल लिया है। तो उसमें क्या होता था कि ड्राई फ्रूट्स तो आप अलग कर लेते थे कि आपके लिए वो लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हो, खा सकते हो। वो वाली
मिठाइयाँ जो जल्दी ख़राब होंगी वो अलग कर ली जाती थी कि इनको जल्दी। हमारे यहाँ एक चलते थे चिड़ई, सुने हैं कि नहीं आप? चिड़ई वो तो चिड़िया कहते हैं। नहीं, हाँ चिड़िया कहते हैं, उसकी मिठाई आती थी। ये हमको लगता है जैसे बतासे जो बनते हैं, हाँ उससे बनते हैं। खिलौना वो तो वो खील के साथ हाथी घोड़ा और वो सब बना होता था। विशुद्ध शुगर है वो, और मतलब वो आप कोक के साथ पी लीजिए, सुबह तक रात तक आपको एनर्जी आप सो नहीं सकते वो। हाँ पूजा में वही चढ़ता था। हाँ मतलब तो वो अब क्या है कि उसके मिनिएचर्स आने लगे हैं, अगर तुमने नोटिस किया हो। सिंस वो बड़े होते हैं कोई खा नहीं पाता, पहले तो दो एक साथ खा लेते थे, तो उसके मिनिएचर्स आते हैं कि अब शुगर के। तो हम फिर इस बेसिस पे कि लिस्ट में क्या है, किसने क्या आया है, फिर किसका किसको दे सकते हैं है ना, तो वो तय किया जाता था। और हम अपना एक सजेशंस की एक शीट, एक्सेल शीट नहीं होती थी, पेन पेपर पे होती थी, अपने माताजी पिताजी के सामने रखते थे, दिस इज आवर प्रपोजल, इनको ये दे सकते हैं, मेहता जी को ये दे सकते हैं। फिर वो अगर अप्रूव करते थे या कुछ संशोधन, वहीं से हैंड ओवर का कल्चर। लेकिन आपने बहुत मतलब हाई एंड की बात कर दी, मतलब बहुत ये सब लिखना उखना, लेकिन वो जो डोर बेल बजना या गेट खुलने का इंतजार इसलिए भी होता था कि आपके यहाँ 2 मिठाई आई होगी या 3 टाइप की मिठाई आई होगी, तो आप सोचते थे अगर मेरा रसगुल्ला नहीं आया तो यार वो अंकल जी के यहाँ रसगुल्ला आ रहा है तो चापने को मिलेगा आप आज। तो ये बाद में हुआ है, मतलब हम लोग तो ऐसे करते थे यार, हाँ हमारे ये मिठाई नहीं थी, उनके यहाँ से आई है वो खाएंगे। और पता है मिठाई जब मतलब ये हुआ कि मिठाइयों का कल्चर थोड़ा सा कम हुआ कि लगातार नकली मिल रही है, मावा हुआ नकली, तो फिर बीच में क्या हुआ, जूसेस आते थे, है ना, वो कुरकुरे का पैक आ रहा है, तो फिर उसके लिए उसका इंतज़ार हो रहा था कि यार ये कुछ इंटरेस्टिंग। पैकेज्ड फूड तो बच्चों को पसंद ही होता है, बोले कि यार ये मावा हुआ तो बहुत, मिठाई खा के भी आदमी उकता जाता है। तो कोई नए ब्रांड का जूस का टेट्रा पैक के 6 पैक दे गया, तो ये यार इसको रख लो, इसको अलग किनारे रख लो, टाड़ के ऊपर रख देना इसको पहले। पर पता है अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई एक गिफ्ट में जूस का पैक देके जाए। नहीं मुझे मिठाइयाँ पसंद है। मुझे मिठाइयाँ पसंद है, जूस ऐसा लगता है यार बहुत ही एफर्टलेस काम किया है। हाँ बट जैसे अधिकता हो जाती है ना मिठाइयों की, इसलिए क्या होता है कि आप अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खा रहे हो, फिर लगता है और कितनी खा लोगे। अच्छा क्या है कि उसमें भी ऐसा तो हो नहीं रहा कि कोई आपके लिए खीर मोहन लेके आ रहा है ना, कोई बहुत दुर्लभ मिठाइयाँ तो होती नहीं, होती 4-5 मिठाइयाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एसॉर्टेड मिठाइयों का एक पैक होगा जिसमें वही एक वो होता है दाल की पिन्नी, एक काजू कतली, एक वो बेसन वाली जो चौकोर बनती है ना वो, और एक और बहुत कॉमन होती है ऑरेंज कलर वाली, बूंदी के लड्डू तो होते ही हैं। तो मोटा मोटी यही होता है। फिर आपको लगता है कि ये जूस है तो थोड़ा डिफरेंट है, वो सिर्फ एक्साइटमेंट है, हो सकता है आप पहला खोलो पियो आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन सिर्फ न्यूनेस की वजह से आपको वो आकर्षित करता है। अच्छा एक चीज़ मैं कुलदीप से जानना चाहूँगा, आप जब बचपन में रहे होंगे और तब में और अब में, मतलब ये जो आप अपने बचपन की बता रहे हो, अगर आप अभी घर जाओगे हाँ तो ये सब चीज़ें बदली होंगी, मतलब उसमें बहुत बदलाव आया है। जैसे पहले हम छोटे थे तो लगभग हर एक घर से वो मिठाइयों का आदान प्रदान होता था, अब वो बहुत सीमित हो गया है, मतलब वो हो सकता है 2-4 घर अगल बगल वालों का। एक क्लियर बदलाव दिखता है कि जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल जो है ना, एक कलेक्टिव कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें होती थी, होली दिवाली जो भी ये बड़े फेस्टिवल हैं, वो धीरे धीरे एक यूनिट में सिमटते जा रहे हैं। एक जैसे विद इन फ्लैट, या आपका बहुत ख़ास कोई आपके पड़ोस के फ्लैट में रहता है तो 2 फ्लैट्स के बीच में ज़्यादा हो गया है, या आपकी सोसाइटी में 16 फ्लैट हैं बट 3 से आपकी मित्रता है तो उनके बीच, और उन्हीं के लोग मिल करके नीचे पटाखे फोड़ रहे हैं, बट एक परिवार के बीच ही सिमट के रह गया है, रादर देन कि वो जो कम्युनिटी का भाव होता था कि मोहल्ले के सारा पूरा परिवार पूरा मोहल्ला फोड़ रहा है, उनके मोहल्ले 2 मोहल्लों में कंपटीशन हो रहा है, उस तरह का एक सामूहिकता जो थी हमारे त्योहारों की थोड़ी सी वो कम हुई है। कई रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत बड़ा रीज़न तो उस तरह के लाइफस्टाइल और उस तरह के जॉब्स भी हैं जिनमें हम लोग अब काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब फैमिली के साथ ही टाइम बिताएं तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग 6 बजे 7 बजे फ्री नहीं होते हैं, 9 बज जाते हैं। तो फिर इसी में एक वो है कि मिठाइयाँ तो आती जाती थी, पान भी दिया जाता है दिवाली वाले दिन। हाँ, और वो माना जाता है, शुभ माना जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि पान जो आपको देता है, और वो पूरे मोहल्ले में हर एक घर से तो नहीं आता है, जिनसे आपके मतलब बहुत ही घनिष्ठ संबंध होंगे वो लोग जरूर लेके आते हैं ये, और मतलब वो तो स्कोर करके लाएंगे कहीं से भी लाएंगे। मतलब 90 नंबर की माम आता है कौन सा? हाँ मतलब कई तरीके के हैं जो भी है, मैं तो मीठा वाला खाता हूँ, लेकिन वो तम्बाकू वाला तो
नहीं वो तमाकू नहीं, किमाम और तमाकू में फर्क हाँ है। लेकिन फिर भी गुलजार साहब होते बहुत नाराज हो जाते हैं। आता लेकिन तम्बाकू वाला भी जो खाते चेतन हैं। भगत से एक बार गुलजार साहब ने चेतन भगत से पूछ लिया था कि आपने बोला कि ये कजरारे कजरारे इज ऑसम, तो ये बताइए कि तेरी बातों में किमाम से खुशबू है का मतलब क्या है। तो चेतन भगत बगले झांकने लगे थे, मतलब ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि उसका, क्योंकि किमाम की खुशबू के की व्याख्या करने के लिए किमाम को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, जो आई एम श्योर उस चेतन भगत ने नहीं किया होगा, तभी वो बता नहीं पाए, उस मेटाफर को समझ नहीं पाए क्योंकि वो एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं किया होगा। एक चीज़ होती थी जिसके लिए घर वालों से, माता जी से रुस्सा होती थी शाम रात को आफ्टर दिवाली, आंखों में ना हमारे यहाँ काजल लगाने का रिवाज है। अभी भी अब क्या है कि वो पोत दिया जाता है। अब वो क्योंकि सूखा होता है तो आप इसलिए रजिस्ट करते हो कि नहीं यार लगेगा, लगवा नहीं पाएंगे। अब वो लेकमे वेकमेक थोड़ी होता है। और वो दिया है, दिए को गर्म करके उल्टा रख दिया, उसी पे काजल बन गया। अब लेकिन उसको वो लगा, आँख साफ करता है, लेगमे का नहीं होता है। अरे भैया पानी निकलता है आँख से, ठीक है। तो उस हम ये कहते थे मम्मी पतला सा लगाइएगा, कल ऑफिस जाना है। इसके बावजूद उनको पता नहीं क्या मज़ा आता है कि वो जितना एक मोटा यहाँ तक है ना। और स्कूल में तो मैं गया हूँ, जैसे वो 3-4 दिन तक नहीं छूटता है, तो आप खूब रगड़ के धो लीजिए, पर फिर भी रहता है। तो काजल के साथ ऑफिस अगले दिन दिवाली के दिन जा रहे हैं पुते हुए, पर धीरे धीरे उनको मनाया तो वो अब वो सिम्बॉलिकली करती हैं हल्का सा। जिनके साथ ये अभी भी होता है उनको एक ट्रिक बता देती हूँ, वैसलीन से वो काजल हट जाता है इमीडिएटली। हाँ वैसलीन से कुछ नहीं होता। ईयरबड पे लगा के। हाँ थोड़ा सा बहुत आराम से, नहीं वैसलीन या कोकोनट ऑयल से वो हट जाता है। ओके थैंक यू। यस ब्यूटी टिप। विपिन भाई से बात करो। नहीं नहीं, मतलब किस्से तो मोस्टली आप लोगों ने बता ही दिए। गिफ्ट का किस्सा जो है ना, मतलब हमारे यहाँ मेरे मोहल्ले में अक्सर ये होता था। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम आबादी बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर उस पर रहती थी किसी ज़माने में। तो वहाँ पे सब लोग रहते थे, तो हमारे यहाँ ईद पे मिठाई आती थी और दिवाली पे हम दिया करते थे। ऐसे दिवाली पे कुछ नहीं होता था कि यार दिवाली पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा पड़ोसी जो है, मतलब हमारे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम आबादी बराबर रहती थी। तो ऐसे मिठाई वाला जो वो कॉन्सेप्ट था वो कभी दिवाली पे ऐसे बहुत कम होता था कि किसी के घर से आ रही है या कोई दूर का कोई फ्रेंड हो गया या किसी के उसके यहाँ से आ गई तो बहुत है, वरना नहीं आती थी। दिवाली पे हमें देने होते थे। मुझे याद है लास्ट ईयर मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ, तो लास्ट ईयर तक मैंने 14 डब्बे दिए अपने मुसलमान दोस्तों को वहाँ पे। ईद पर मेरे घर पे इतने घरों से आ जाता था कि मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता था अपने हिंदू दोस्तों में कि यार भाई इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, वो मेरे घर में कंज्यूम नहीं होगी। मिठाई, सेवई, खीर, जो भी चीज़ें आती थी तो मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछता था थोड़ा है मेरे पास, तू ले जा। तो वो कहता था नहीं यार मेरे पास भी आया। तो मोहल्ले वालों को तो नहीं देता था, बाहर वाले दोस्तों से पूछकर उनको देता था। दूसरा दिवाली का मेरे बचपन की यादें जो है वो ये हैं कि मेरे पापा को दिवाली वाले दिन छुट्टी होती है, दिवाली से 2 दिन पहले 3 दिन पहले से गिफ्ट्स मिलना शुरू हो जाते थे। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसमें एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे। तो वो गोडाउन का सारा काम देखते थे, गोडाउन में का जो भी माल आना जाना, तो जितने ट्रांसपोर्ट वाले, जितने लोगों की वहाँ डीलिंग है, कोई गत्ता दे रहा है, वो सब। तो कंपनी से जो गिफ्ट मिलता था वो इतना सा होता था पापा को, ऑफिस से जो मिलता था। लेकिन बाकी सब लोग इतने गिफ्ट दिया करते थे कि मेरे पापा बाइक से जा रहे हैं, लेकिन वो जब आ रहे होते थे तो किसी ट्रांसपोर्टर की गाड़ी में वो गिफ्ट्स आ रहे हैं। तो घर पे इतने गिफ्ट होते थे, हम उसका इंतज़ार करते थे शाम में, छोटी दिवाली पे उससे एक दिन पहले कि पापा आएंगे और इतने सारे गिफ्ट्स आएंगे। तो ब्लैंकेट्स आ रहे हैं, जूसर मिक्सर ग्राइंडर आ रहा है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी। तो वो गिफ्ट्स का ऐसा लगता था कि यार ये क्या, मतलब इतने गिफ्ट आ गए। फिर वो बहुत सारे, कभी बुआ के घर चले गए क्योंकि भाई दूज 2 दिन बाद होता था, कभी मामा के घर चले गए, तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से होती। तो बचपन की सबसे बड़ी याद वही। दूसरी, मतलब मैं बचपन से चाहता था कि घर वाले, मेरी मम्मी मुझे बहुत ऐसे रखती थी कि नहीं गली में बच्चों के साथ नहीं खेलना। जैसे गली में क्रिकेट खेलने के लिए अलाउड था, परमिशन थी, क्योंकि मम्मी नज़र रखती थी। लेकिन घर के पास जो, और मैं सिलमपुर में रहता था, और जो दोस्त थे वो सब घर के बगल में एक सरकारी स्कूल था, वहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे, वहाँ नहीं जाने देती थी। शुगर है वो नहीं जाने दिया तो हाँ वहाँ नहीं जाना। लेकिन और ऐसा ही होता था शुरुआती दिवाली, मतलब 9-10 साल तक तो ये हुआ कि मैं कोशिश करता था कि मैं इनके साथ जाके गली में वो सारे पटाखे फोड़ूं, लेकिन नहीं। एक वो मिल जाती थी बंदूक जिसके अंदर वो लगती है गोल वाली, और छत पे से मैं उनको देख के ऐसे निशाना लगाता था, उसको फोड़ रहा हूँ, उससे कुछ होना भी नहीं किसी को, लेकिन मेरी वही दिवाली है। बाद में जब थोड़ा बड़े हुए तो थोड़ा जाने दिया, फिर वो पूरा बचपन का सारी भड़ास है ना बाद में निकलना शुरू हुई। अभी चलाते हैं बंदूक? नहीं बंदूक चलाते हैं अभी बड़ी कोई बंदूक नहीं, मेरी बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे बंदूक असली वाली। अरे मतलब कोई भी बंदूक, जैसे क्या होता है कि बंदूक एक बार अगर शौक लग जाए, जैसे अभी आदमी गेम में खेलता है, तो अभी लाते हो कोई बंदूक की
अपने लिए नहीं लाता, बेटे के लिए लाता हूँ। मतलब मेरा मन करता है खरीदने का तो मैं लाके उसको दे देता हूँ कि यार खेलते तो हो गए चलो, इससे, हाँ, खेलते मतलब वो रखे रखे जब रखी रहती हम लोगों का ना, हम जो जिस दौर के हैं, कमल जी के बाद वाले दौर के तो हमारा एक, हम लोग सबका एक सामूहिक ट्रॉमा है जिस पे सब लोग अग्री करेंगे, रिमोट कार, रिमोट कंट्रोल वाली कार। ये हम सब लोग चाहते थे, हमें मिली नहीं टाइम से। अब हम क्या है, अपने भतीजों को दिला करके खुश हो रहे हैं। उससे खेलते हैं। उससे कहते हैं ला इधर को मैं ठीक कर दूं, फिर उसको टहला रहे, बोले काकू दो मुझे, अरे रुक जा अभी तो वहाँ तक घुमा लिया, 2 राउंड मार दिए, फिर दे दिया उसको। तो ये मतलब ये अरे मैं एक बार खेलने के लिए लाया उसके लिए बंदूक, और उसको देने से पहले मैं एक बार ट्राई कर रहा था कि ट्राई करके देखो, उसमें ख़राब हो गई वो। वो अलग था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, 3-4 बार बहुत बढ़िया चली और 5वीं बार में ख़राब। अब उसका रोना गुस्सा शुरू, और रात का वक्त, मैंने कहा यार कल लाएंगे, कल सुबह लेकर आएंगे। वो कह रहा नहीं अभी चाहिए, रात को 10 बजे। फिर दोबारा जाके मैंने कोशिश की, ट्राई किया, उसको रात में ही दिलाई, तब उसको तसल्ली हुई। लेकिन वो मेरे लिए एकदम से था, जब वो टूटी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, क्या कोई देख तो नहीं रहा ये क्या हो गया। प्रदीप जी कानपुर में रहते हैं, ऐसे मुस्कुराते हुए ऐसे गए हैं। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बगल में घर है उनका कहते करने दो बच्चों को बातें पीछे वाले गेट से जाके सब ट्राई किया हुआ है। स्वास्थ्य मेरा आज ठीक नहीं है पिछले 1 हफ्ते से, लेकिन मैं सच बताऊं, कानपुर की दिवाली मतलब दुनिया में कहीं नहीं होती होगी। पहली बात तो एक तो बचपन में कम पैसा मिलता था, सही बात जो है, उस समय मिर्ची बम चलते थे, 100 रुपए के नहीं, 25 रुपए के 100, ठीक है, मतलब 25 पैसा का एक पड़ता होगा मोटा मोटा, अगर सही बता रहा हूँ मैं तो। और दिन भर फोड़ते थे, और अगर वो सुतली वाला मिल जाए, 1 रुपए का आता था तब, अब पता नहीं कितने का है, कई साल से फोड़ने का मौका नहीं मिला। अब हम तो 82 वाले हैं, तो आप समझ ही रहे हो, 40वें दशक में हैं। ठीक है, परिवार ही मैं ये सब। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, एक नई चीज़ कानपुर में होती थी मेरे टाइम पे, मैं कानपुर में पढ़ा हूँ करीब 8-10 साल। आप कौन से दौर के हैं? आप कमल जी के दौर के? नहीं, दौर तो मैं 2000 में कानपुर में पढ़ता था, 2000-2005 से। राजेश खन्ना तो नहीं, लेकिन सलमान खान वाले दौर के ही मैं मानूंगा अपने आप को। लेकिन सेकेंड डे वहाँ पे 2 अस्पताल हैं, एक उर्सला एक हैलेट। तो वो अगर देखना हो बम का नतीजा, तो वो जाके एक बार विजिट ज़रूर कर लें। तो मेरी सलाह ये है कि दिवाली में मनाएं ज़रूर, लेकिन पटाखों से थोड़ा सा बचें, नहीं तो उर्सला और हैलेट में फिर लाइन लगानी पड़ेगी। मतलब ये कि ये मना नहीं कर रहे, ये कह रहे ढीले कुर्ते पहन के ना, ये कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ होती है, दिवाली पे एक अनसेट टाइप का कंपटीशन होता है। मतलब सबके यहाँ होता होगा, मुझे लग रहा है कि आप पहले सोचते हो कि यार पटाखे और बम लाएंगे जाके, और वो एक आध दिन पहले से आ जाते हैं, तो धूप में रख के सुखाए जाते हैं कि सामने वाले जितने मोहल्ले वाले उनसे तेज बजने चाहिए। और कहीं अगर सामने वाले एक आध फुस हो गया, 2 रुपए की सीको लाए रहो तो ये चलता है वहाँ। एक सीको आता था, CIE को नहीं, CIE को एको के ओ, और एक होता था नकली सीको, मुझे जानते उसमें ना आई पहले लगा देता था, ई बाद में लगा देता था, ठीक है, तो वो वाला फ्यूज हो जाता था। तब हम लोग सोचते थे यार नकली पकड़ा दिया गया। ये उसका राज था जो हमें आप पता चला जब स्पेलिंग ठीक से आनी शुरू हुई। वो तो कुमुद जी भी जानते होंगे, फरक नगर में सबसे ज़्यादा मिलता है वो, गाजियाबाद में ना, फरक नगर में पूरा एकदम नकली पटाखा। आप जाइए कहाँ पे? फरक नगर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया बढ़िया। वहाँ दबा के नकली पटाखा खूब मिल रहा है खुले में। लेकिन ये आपने रीबुक के शूज पहने? रीबुक एडिबास, एडिडास, गोदरेज का गोदरेज की, जैसे कभी लेने जाते थे ना, गोदरेज में डी आर पहले डी बाद में, ठीक है, वैसे रीबुक, ठीक है, तमाम तरह के मतलब एक्सपेरिमेंट होते थे। कानपुर में बहुत होते हैं, खासतौर से परेड जो चौराहा है ना, परेड के पास एक वो लगता है बाजार, उसमें बहुत ये सब मिलता है। इस वीडियो से ये बात तो निश्चित हो गई है कि ब्रांड से लेकर पटाखों तक कानपुर की अपनी एक नई वोकैबुलरी है। बजरिया भी, बजरिया में पटाखे की दुकान बहुत लगती थी। खैर, इस वीडियो से हमें सबके ऑल्टरनेटिव प्रोफेशंस पता लगे। कोई निशानेबाज है, कोई पटाखे बेचता है, तो और कोई बम भी बनाता है। तो इस तरह से हमारे ललन टॉप वालों ने अपने बचपन में दिवाली मनाई है। अगर
आपको ये बताने में इंटरेस्ट है कि आपने अपनी दिवाली कैसे मनाई, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।